नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के 2 मामलों में हाफिज सईद नीत जमात उद दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है। अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात उद दावा के 2 अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया। इसके एक अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तान ने 2 प्राथमिकताओं से जुड़े मामले में जमात उद दावा के प्रवक्ता हया मुजाहिद को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। जर्मनी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जर्मनी में एक स्कूल के 11 साल के मुस्लिम छात्र ने अपने शिक्षक का सिर काटने की धमकी दी है। गौरतलब है कि फ्रांस में एक शिक्षक द्वारा नागरिक शास्त्र की कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हुए पैगंबर के विवादास्पद कार्टून दिखाने पर एक छात्र ने उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। ये छात्र मुस्लिम समुदाय से है और इसने फ्रांसीसी शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या पर 1 मिनट का मौन रखने के बाद कहा था कि आपको पैगंबर का अपमान करने वाले को मारने की अनुमति है, यह ठीक है। भारतीय अमेरिकी कैश पटेल को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। 39 साल के कैश के नाम की सिफारिश पेंटागन से अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। पटेल जैन स्टीवर्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। इससे पहले ट्रंप ने रक्षा सचिव मार्क एस्पर को निकाल दिया था, जिसके बाद यहां के राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र निदेशक क्रिस को सोमवार को रक्षा सचिव बनाया गया। दूसरी ओर कैश पटेल इसके पहले सुरक्षा परिषद के स्टाफ में थे। उनका असली नाम कश्यप प्रमोद पटेल है और उनके पूर्वज गुजरात से ताल्लुकात रखते थे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्यों में से 12 अरबपति हैं, जिनमें PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो भी शामिल है। मीडिया में बुधवार को प्रकाशित खबर में यह जानकारी सामने आई। खबर के अनुसार अरबपति सांसदों के अलावा ज्यादातर सदस्य बेहद अमीर है, जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने के साथ ही देश और विदेश में ढेर सारी संपत्ति अर्जित की है। अमीर सांसदों में मुख्यधारा की सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 2019 में सांसदों की संपत्ति के ब्यौरे का हवाला देते हुए खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान की 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में जमींदार और पूंजीपतियों की भरमार है। रूस ने अपनी स्पुतनिक 5 वैक्सीन के लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में 92% प्रभावी होने का दावा किया है। यह दावा रूस की स्वतः धन निधि ने बुधवार को वैक्सीन के अंतरिम परीक्षण का परिणाम सामने आने के बाद किया। इसके साथ मॉस्को इस वैक्सीन को पहले बाजार में लाने की होड़ में पश्चिमी दवा निर्माताओं के साथ शामिल हो गया है। फाइजर इंक और बायोएनटेक कंपनी की तरफ से सोमवार को यह दावा किया गया था कि उनकी वैक्सीन 90% से ज्यादा प्रभावी है। इसके तत्काल बाद मानवीय परीक्षण की आखिरी चरण से रूसी वैक्सीन के परिणाम जारी कर दिए गए। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ 24 लाख के पार हो गया है। 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12 लाख 88 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को यहाँ नया रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 1,36,000 मामले सामने आए। चीन में कुछ दिनों की राहत के बाद गुरुवार को फिर 15 नए मामले सामने आए। अमेरिका में एक दिन में 1,36,000 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या कुछ दिन पहले ही 1 करोड़ पार कर चुकी है। इटली दुनिया का 10वां देश बन गया है, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यहां अब तक 42,953 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अस्पताल लगातार फुल हो रहे हैं और यही हालत रहे तो नए मरीजों को जल्द ही पड़ोसी देशों के अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस बारे में यूरोपीय देश पिछले महीने समझौता कर चुके हैं। यूरोपीय देशों में इटली पहला ऐसा देश है जहां संक्रमण सबसे पहले पहुंचा। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।